ओम शांति। 23/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। बाबा खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, भर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चों को संभाल करो, नौकरी आदि करो, शरीर निर्वाह अर्थ 8 घंटा जॉब करो, 8 घंटे की नींद लो, 8 घंटे कर्म करके, लेकिन 8 घंटे मेरे लिए याद करो, मेरे साथ में अपना संबंध जोड़ो, मेरा साथ ले लोगे, इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का व्रत पालन कर लोगे तो मैं तुमसे सच्चा और पक्का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा 21 जन्म कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने आज कितना अच्छा बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। चाहे कितनी भी समस्याएं, परेशानी, उलझने हों, कितना भी आपके सामने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हों, लेकिन यदि आप बाबा का साथ हाथ नहीं छोड़ेंगे तो बाबा आपकी हर वक्त मदद करेगा। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं, वह शंख ध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते, धारणा भी तब हो जब दान करें। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कभी भी धर्म राज से डॉट केयर नहीं रहते, सिर्फ अच्छा खाया, अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देगी। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, यह दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो, तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भोलेनाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके यह चित्र बने हुए हैं, और कोई ऐसा नहीं समझते कि यह उल्टा वृक्ष है ना। मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ कैसा है, उल्टा कल्प वृक्ष है ना। ऊपर में शिव परम पिता परमात्मा गुप्त है ना, परम धाम का निवासी, और नीचे में परमात्मा के बच्चे निराकारी दुनिया से आत्मा ये शरीर पहन करके नीचे आते हैं, पाठ बजाते हैं है ना। तो ऊपर में बृहस्पति बीज रूप में स्थित, और हम आत्माएं साकार में आकर इस शरीर को लेकर के ड्रामा का पाठ बजाते हैं, 84 है ना, 84 का पाठ। तो बाबा क्या कहते हैं कि कोई नहीं जानता है कि यह उल्टा वृक्ष है ना, ऐसे नहीं समझते हैं है ना। अच्छा, तो भगवान वाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है, भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती है। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, 63 जन्म। बाबा क्या कहते हैं, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, भोलानाथ बैठ समझाते हैं। जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं, तब से तुम रोने लगते हो, द्वापर से है ना।
तो ऐसे तो 8, 12, 21 बाबा ने बताए हैं ना जन्म, और फिर सबसे जास्ती कलयुग के जन्म है ना। तो 8 और 12 तो बाबा ने कहा कि सतयुग और त्रेता के जन्म होते। सतयुग और त्रेता में बाबा तो हमें दुख की कोई कहते नहीं है कि दुख मिलेगा, है ना। लेकिन द्वापर में जो 21 और 42 जन्म है, 21 और 42 जन्म से हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। दुखी होना शुरू होता है द्वापर से। तो 63 जन्म बाबा कहते तुमने रोया है, और रावण बिगाड़ता है, शुरू कर देता है, तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझने के लिए ही यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान है, कर्मों की गति है। कर्म अच्छे नहीं तो दुर्गति है, कर्म अच्छे हैं तो सदगति है ना। तो बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी तकदीर में नहीं है तो क्या होगा, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप टीचर को छोड़ा तो यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते, है ना। कई समझते हैं, ये समझ के फिर पुरुषार्थ नहीं करते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वो द्वापर में आएंगे तो द्वापर में आएंगे या कलयुग में आएंगे, है ना। कल इस सृष्टि झाड़ में जो युगों में 4 युग होते हैं, तो युग के अंतिम युग में आएंगे। तो बाबा कहते वहाँ थोड़ी ना ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो यहाँ ही उठाएंगे ना, और सुख कहाँ उठाएंगे, सतयुग त्रेता में। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। तो वहाँ तो नाटक बायोस्कोप घूमना फिरना अच्छा कपड़ा पहनना आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं की ही शक्ति सेना बनाते हैं। इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपनी स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंचते ऊंचे है शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोच रहे में है। कोई की ज्योत जगती ही नहीं है, वह भी ड्रामा में नूंद है। किसी की ज्योत जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे पुकारते हैं। बाबा क्या कहते हैं, तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बच जाते हैं। इस दुनिया में तो कोई तो बहुत साहूकार हैं, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है। खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं। यह मनुष्य तो नहीं जानते, यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उनको प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि
परम पिता परमात्मा ईश्वर जो अपने बच्चों की पालना करता है, तो पालना तो परमात्मा को शरीर नहीं है, खुद तो आएगा नहीं करने, तो बाबा की ही मत से वो तुम सबको बाबा की ही प्रेरणा से मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन मदद करते कब है? जब तुम उस ईश्वर को दुख में पुकारते हो। बाबा कहते हैं प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते, अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो यह चित्र है किसको समझाने के लिए, इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स नक्शे होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है? यह मैप्स वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। तो रहने लिए कितनी जगह चाहिए? स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं, विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। ऐसे नहीं कि महाप्रलय हो जाएगी, झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे? गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं। तुम्हारी तो है नई बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाया है। फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया हुआ है, उनको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी मदद, मेरी यादगार के भी 1000 वर्ष पहले, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर है ना। बाबा के यादगार के भी शिव मंदिर है कि नहीं? तो मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां चेहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं है। एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बनते हैं वह अपना अपना भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमारियां नहीं होते हैं, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं। कैसे? कई इसमें इस बात से बहुत मूंझ पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तुम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हो तो तुम सर्व विश्व के सर्व मनुष्य आत्माएं एक समान एक परमात्मा की संतान है। हम सब कौन है? इस शरीर को पहनकर वर्णों में आए ना, अलग अलग रिश्ते नातों में आए, लेकिन असल में हमारा जो बेहद का बाप है, जो हमारा निराकार शिव परमात्मा है, वो हम निराकार बिंदुओं का पिता है। तो हमने शरीर लिया, यहाँ विराजमान आत्मा शरीर को चला रही है। आपके घर में कोई भी है वो भी एक आत्मा है, शरीर लेकर और पार्ट बजा रही है, लेकिन असल में वो है तो एक पिता की संतान। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम आपस में भाई भाई हो। यह समझना है ना, समझ की बातें हैं, इसमें कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। अच्छा, फिर अब जैसे कि कोई भी अनाथ आश्रम से भी कोई बच्चा
गोद लेता है, जिनके परिवार में बच्चे नहीं होते हैं, तो वो एडॉप्टेड जो बच्चा होता है, उस जो लोग उनको अडॉप्ट करते हैं वो तो फिर माता पिता ही हो गए ना, तो वर्षे का अधिकारी वही बच्चा होगा। तो ऐसे ही जब शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं ना, तब फिर हम बाबा के पौत्रे और बाबा के बच्चे कहलाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, है ना। लेकिन लेने वाला, अडॉप्ट करने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा हैं। तो इस तरह से बाबा समझाते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं है ना। आपस में जब एक पिता की संतान तो विकार में थोड़े ना जाते, तो एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचेता है, जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं, तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण देवता फिर देवता बनते हैं, वह जरूर पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर आए थे, अब भी आए हैं, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ले ना सके। बाबा क्या कह रहे हैं? जो पवित्र नहीं बनते हैं वह विश्व का राज्य ले ना सके, है ना। तो अभी तो हम सब अपना अपना ले रहे। तो सतयुग में व कलयुग में कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते हैं, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं। यह पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते हैं वह तो विश्व का राज्य ले ना सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं, पाप समझाते हैं बच्चे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते, तो बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा ही। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो, अब इतनी कहाँ से लाएंगे? यह भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है। हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं। लौकिक ब्राह्मण को खाने को बहुत रहता है, जगह जगह थांबा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, बाबा मामा का नाम बदनाम कर देते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं। यह बाबा कहते वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते, फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो ले लेना, ले लेंगे ना। बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बिगर रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं कोई नहीं जानते। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार नहीं, तो यह कथाएं आदि कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों को समझते। इस समय तो देश नेशन से लड़ते रहते हैं। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की भांति है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं यह ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला पतित पावन वह बाप है, बलिहारी उनकी है। माया नीच बनाती है, ऊंचते ऊंच भगवान ही आकर ऊंच बनाते हैं, बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो।
अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते, वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। यह चित्र बड़े वैल्यूबल हैं। विलायत में कोई को समझाकर दो तो कहेंगे कि यह चीज तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इसमें हैं। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। हाँ, एक दो से सब सुनेंगे। यह तो सब अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान है, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न बन रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप परिवार के प्यार के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।